हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप लोग यूट्यूब पर चैनल देखते रहिए। और हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे कि कंपटीशन वगैरह वाला। तो वो चल रहा था, कुछ क्वेश्चन था जैसे ग्रुप डी का आया हुआ था, तो लोग पूछे थे कि इसके बारे में बता दीजिए आंसर वगैरह क्वेश्चन का। तो सोचे कि उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन वाला जो आया था। तो वो था इसे साइंस का जो क्वेश्चन था, तो उसको इससे पहले लिख दिए थे क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, तो इसीलिए पहले लिख दिए थे। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि सही है कि कैसा है। आप लोगों को कैसा लगा ये सब बताना कि सही है कि नहीं है। हालांकि आज मेरा दिन में तबीयत ठीक नहीं था, मूड भी सही नहीं है। पता नहीं, हो जाता है कभी कभी टेंशन लाइफ में। लाइफ है तो चलता रहता है टेंशन वगैरह। तो टेंशन हो जाता है, ऊपर से हो जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, तो आज देख लेते हैं ये वाला ग्रुप डी का क्वेश्चन वगैरह। उसके बाद फिर आगे अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी का। तो ग्रुप डी का पेपर था जो 2025 24 25 में हुआ था साइंस का, तो उसमें से था। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे शुद्ध रूप में कार्बन का कौन सा रूप होता है। सबसे शुद्ध रूप में कार्बन का कौन सा रूप होता है। सबसे शुद्ध रूप में कार्बन का कौन सा रूप होता है। तो आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा ना। तो सबसे शुद्ध रूप में कार्बन का जो रूप होता है वो होता है हीरा ना। हीरा, डायमंड। डायमंड की संरचना एक जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत खतरनाक एकदम होता। तो कोयला में भी कार्बन पाया जाता है, चारकोल में भी कार्बन ना, और ग्रेफाइट में भी कार्बन। ग्रेफाइट जो पेंसिल को नोक पर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। कार्बन तीनों में पाया जाता है, चारों में पाया जाता है, लेकिन सबसे मजबूत रूप ना, सबसे अप्रूप मजबूत रूप कौन सा होता है एकदम, तो वो हीरा में होता है। हीरा में होता है ना, तो हीरा में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस अम्ल को एक्वा रेजिया कहते हैं। इस अम्ल को एक्वा रेजिया कहते हैं। इसको हिंदी में अम्लराज कहते हैं ना, हिंदी में अम्लराज भी कहते हैं। एक्वा रेजिया को हिंदी में क्या कहते हैं, अम्लराज। तो अम्लराज किसका मिश्रण होता है, तो अम्लराज मिश्रण होता है HCl प्लस HNO3 का ना, HCl प्लस HNO3 का। एक्वा रेजिया जो होता है ना, एक प्रकार का ये सल्फर है ना, HNO3 ये वाला। तो एक बार ये अम्लराज को बोलते हैं। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो अम्लों का राजा कहते हैं H2SO4 को। अम्लों का राजा H2SO4 को बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं उसको ना, H2SO4 एक प्रकार का। तो H2SO4 क्या है, अम्लों का राजा होता है। अम्लराज पूछेगा तो एक बार ये अम्लराज, तो HCl प्लस HNO3। ठीक, उसके बाद दिया है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है। दूध में कौन सी शर्करा यानी मीठा पाया जाता है, तो सुक्रोज। देखो, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है ना, मल्टोज होता है, ये सब क्या होता है, चीनी होता है, शुगर होता है ना। तो इसमें ना पाया जाता है कौन सा, लैक्टोज। इसमें लैक्टोज पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, मीठा कौन सी होती है, तो लैक्टोज होता है। चीनी में सुक्रोज पाया जाता है ना। ग्लूकोज होता है जो मीठा, कोई भी चीज होता है हर चीज में पाया जाता है ग्लूकोज जो मीठा लगता है। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है ना। फ्रुक्टोज क्या चीज है, फलों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। अगला दिया है, अगला कह रहा है विद्युत धारा प्रवाह किस कारण से होता है। विद्युत धारा प्रवाह किस कारण से होता है। विद्युत धारा का कह रहा है कि प्रवाह किस कारण से होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह जैसे कि जब विद्युत, जैसे कि ना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से ना विद्युत बनता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब अस्थायी रहते हैं ना एक जगह पर, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आवेश। एक जगह रुका है, एक जगह चुपचाप से खड़ा रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ना। चुपचाप से एक जगह खड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जब चलने लगता है, चलने लगता है, तो उसको बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह ना, इलेक्ट्रॉनों की गति या प्रवाह कहते हैं। तो एक में हो जाएगा प्रोटोनों की गति, इलेक्ट्रॉनों की गति। तो इलेक्ट्रॉनों की गति, तो इलेक्ट्रॉनों की गति जब चलता है ना, तो उसको बोलते हैं आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन के जब चलने लगे तो आवेश, रुका रहे तो इलेक्ट्रॉन, चलने लगे तो आवेश ना, रुका रहेगा तो इलेक्ट्रॉन, और धक्का दे दिया किसी ने तो चलने लगा तो आवेश हो जाता है। धक्का कौन देता है, पीछे से वोल्टेज देता है, वोल्टेज हिम्मत के धक्के देता है, चलो चल देता है। ठीक, तो वोल्टेज क्या करता है, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना तेज जब दौड़ेगा, और जब दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन की गति तो क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है। ठीक, तो विद्युत धारा प्रवाह किस कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन की गति से। नहीं, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो विद्युत उत्पन्न होने लगेगा। अगला दिया है किस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम होती है ना। किस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम होती है, तो किस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम होती है, आप लोग भी बताइए कमेंट करके। तो हड्डियां मुलायम होती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी हड्डियों के लिए मेन सोर्स होता है विटामिन डी। अंडा, दूध, मछली, ये सब में क्या पाया जाता है, विटामिन डी। विटामिन सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी होता है, नेचुरल एकदम।
देखेंगे ना विटामिन की कमी से ना हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, एकदम अजीब हो जाता है। किसकी कमी से? एकदम विटामिन डी की कमी से, लगता है कुपोषण हो गया है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? हालांकि ये सबको पता होना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। हाँ, 78% होती है। कितना परसेंट होती है? 78%। 21% कितना ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। हालांकि ऑक्सीजन भारी होता है, इसीलिए नीचे रहता है ना, और उसके ऊपर नाइट्रोजन ना। उसके बाद 1-2%, 3% तक कार्बन होता है, बाकी 1% अन्य गैसें हो जाती है। तो 78% नाइट्रोजन होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक, ये सबको पता होता है। उसके बाद कह रहे कि न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? न्यूटनों का नियम हो, बहुत खतरनाक नियम है। न्यूटन का नियम सब लोग जानते हैं। न्यूटन का नियम 3 गो होता है, तो उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है न्यूटन का नियम, प्रथम नियम पूछ रहा है। न्यूटन का प्रथम नियम, तो प्रथम नियम होता है ना जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम। प्रथम नियम जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब इसमें बताए थे न्यूटन ने कि कोई भी वस्तु भारी होती है तो किसके कारण टिकी रहती है? एक जगह पे, जड़त्व के कारण एक जगह पे टिकी रहती है, रुकी रहती है ना, जड़त्व के कारण। जितना ज्यादा भारी उतना ज्यादा उसका जड़त्व। कोई भी चीज जैसे क्या बोलते हैं, पेड़ पर आम होता है, आम होता है ना, तो आम को ना जैसे पका रहेगा तो ऐसे हिला देंगे, या कोई भी फ्रूट होता है पेड़ पर, तो उसको ऐसे हिला देंगे जोर से, तो गिर जाता है। रीजन क्या होता है? जड़त्व के कारण। किसके कारण गिर जाता है? जड़त्व के कारण, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है, अचानक से ऐसे चुपचाप रहता है, अचानक से कोई हिला दिया, ये हुमत के हिला दिया तो अचानक से गिर जाता है, क्योंकि भार होता है नीचे की तरफ, जड़त्व। ठीक, तो जड़त्व का नियम हो जाता है। दूसरा होता है ना संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण में नियम होता है ना कि ये चोट से बचाता है, स्पीड बताता है, कितना स्पीड से कोई चीज आएगा, और जहां लगा है ना तो उसको कितना चोट लगा है। ठीक, तो ये क्या होता है? संवेग संरक्षण का नियम। ये न्यूटन का नियम है, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम। तो वही से देखेंगे ना, पूछता है कि कोई बॉल फेंकता है तो क्रिकेटर अपना हाथ के पीछे कर लेता है, कैच पकड़ने टाइम ना, पकड़ते टाइम बॉल को पकड़ते टाइम अपने हाथ पीछे क्यों कर लेता है? तो इसका रीजन यही होता है, किसका? संवेग संरक्षण की, चोट कम लगे। यानी जिधर वस्तु जाएगी उधर अपने कर लेंगे तो चोट कम लगेगी ना। ट्रेन में भी वैसे ही हो जाता है, ट्रेन में जड़त्व के कारण गिर जाते हैं आदमी, उठते हैं तो बहुत बार गिरे होंगे ना। तो ये हो गया जड़त्व के नियम के कारण। तो ये कुछ क्वेश्चन था इसमें से जो ग्रुप डी का साइंस का था ना, जो पूछा था 2025 में ग्रुप डी वाला। तो ये सब हल कर दिया, आगे हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे है ना। तो ये सब हो गया, लैक्टोज फ्रुक्टोज, ये सब। फ्रुक्टोज फल में पाया जाता है, सबसे मीठा माना जाता है फ्रुक्टोज को ना, फल में पाया जाता है, सबसे मीठा माना जाता है फ्रुक्टोज वगैरह को। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। इसी के ना क्या करते हैं ना कि दारू बना देते हैं, फलों को सड़ा के अब दारू बनाएंगे, सड़ा लेंगे, उसके बाद उसको दारू बनाएंगे, मार धाके एकदम लीवर को डैमेज कर देंगे बना के। तो ये ग्रुप बी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। बाकी आप लोगों को भी वही क्वेश्चन और साइंस का तो पूछिएगा, कमेंट में बताएंगे हम। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, अपना वाला टॉपिक। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने में टाइम भी लगेगा, तो पहले इसको बना लेते हैं चित्र वगैरह। तो कल पढ़ रहे थे हम लोग क्या चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का देख लेंगे आज। वैसे आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति है, मकर मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ना, मकर संक्रांति है आज। तो मकर संक्रांति में क्या बोल रहे थे? पाचन तंत्र। मकर संक्रांति में तो पता ही नहीं चलता है, लोग पतंग उड़ाते हैं। पतंग, आप लोग पतंग उड़ाए हैं कि नहीं? नहीं उड़ाए तो उड़ाइए। हम लोग तो बहुत उड़ाते हैं और लूटते भी हैं, बहुत सारा लूटते भी हैं पतंग। दिल की पतंग उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। चित्र बन जाए बढ़िया डाइजेस्टिव सिस्टम का, चित्र बन जाएगा ना, तब ना मजा आता है पढ़ने में। पतंग उड़ाइए, पतंग।
और देखना लिखते टाइम गिर मत जाओ, बहुत हो जाता है लिखते टाइम गिर जाता है। बन गया कि नहीं? एक नंबर बन गया। यहाँ पे बना देते हैं अपेंडिक्स, ये होता है सीकम, ये हो गई बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। थोड़ा सा इधर बड़ी आंत में मूड़ी होती है, उसके बाद ऐसे हो जाती है, ऐसे देखो तो एक नंबर का बना है, हमको लग रहा है ऐसे। बाकी आप लोग देखिएगा कैसा बन रहा है। हाँ ठीक है, समझाने के लिए बहुत है इधर, अब एक्सपर्ट तो है नहीं एकदम क्लियर बनाएंगे। ठीक, तो ये क्या था, इसको बोलते थे अमाशय, अमाशय, अमाशय। यहाँ पे था क्या चीज, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय, LAT पाया जाता है, LAT, इसको बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। इसके बाद ये तो छोटी आंत, ये बड़ी आंत सबको पता होता है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, इसमें पाया जाता था HCl, HCl ना। 3 भाग था ऐसे, 3 भाग होता था, लेकिन अब क्या जरूरत 3 भाग का, पढ़ लिए थे, बता दिए थे। 3 भाग होता है, कार्डियक पहला, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरी। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी 3 वो भाग होता है। कार्डियक होता है हार्ट के पास होता है, उसमें एस्फीयर पाया जाता है जो भोजन को टुकड़े टुकड़े करके एकदम छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में करके भेजता है। दूसरा हो जाता है कि पाइलोरी, पाइलोरी में पाया जाता है रुझि जो भोजन को ऐसे खड़ा कर देता है, फंसा के रखते रहता है, तभी ना पता चलेगा कि पेट में हाथी कूद रहा था कि घोड़ा कूद रहा था, वो बताता है। तीसरा हो जाता है जठर ग्रंथि होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो जठर रस निकालता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का